हम जितनी मर्जी बातें कर लें और हम जितना कुछ कहना है हम उसके बारे में कह लें। इन पाकिस्तान अगर हम अपनी बात करें तो हम सब ये ज़रूर समझते हैं कि हम में से हर कोई जो है वो लेस रिसोर्सेज का जो तस्करा ज़रूर करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी मौजूद है। हमारा एनवायरनमेंट उतना एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे हम फ्लोरिश कर सकें, जहाँ पे हम आगे बढ़ सकें। जब मैं लोगों को ये बात करते हुए सोचता हूँ तो मेरे जहन में ख्याल आता है कि इसका मतलब है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं उस सोसाइटी में प्रॉब्लम ज्यादा है। जहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पर एग्जैक्टली आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे आपके पास करने के लिए बहुत कुछ मौजूद रहता है। हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है या हम फ्लोरिश नहीं कर पा रहे। हमारा मसला ये है हमारा हमारे पास वो आइडियाज ही नहीं है। हमारे पास वो आइडिया नहीं है जिन्होंने हमें उठाकर तरक्कियों की बुलंदी पर पहुंचा दे। जब भी किसी से बात करें, ये आपके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि आपसे भी अगर बात की जाए कि गिव मी द आइडिया अबाउट एनी बिजनेस, अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी थॉट, तो आपके पास वहां पे भी ज्यादा नहीं तो ये मैं बिलीव से कहूंगा आपके पास आइडिया वही चंद एक घिसे पिटे आइडियाज मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम वेस्टर्न साइड को देखते हैं तो वहां पे आपको हर रोज और हर बात पर एक नया आइडिया मिलता है। हर जगह पर आपको नए आइडिया बिखरे पे पड़े नजर आते हैं। वहां से ही लोग अपने आप को फ्लोरिश करना शुरू करते हैं। वैसे वैसे ही लोग अपने आप को फ्लोरिश करते हैं, उसी तरह से लोग फ्लोरिश कर भी जाते हैं। अब इस रिसोर्सनेस की वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उस रिसोर्सनेस को, लेस रिसोर्सेस को थोड़ा सा साइड पे रखें। उसको साइड पे रखने के बाद आप सबसे पहले, अगर मैं एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, जो मुझे देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे, एक चीज देखिएगा। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाब ने एक्चुअली शुरू किया था ये सफर इस्लाम को फैलाने का, जब अल्लाह ताला की वही उन पे नाजिल हुई, उसके बाद से तीन बरे आजमों पे फैली सल्तनत और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत। आप इनके टाइमलाइंस को स्पेंड कर दीजिएगा, उनके रिसोर्सेज को कंपेयर कीजिएगा आज की किसी भी दुनिया के रिसोर्सेज के साथ, तो आपको उसका कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। आपको उसका वो कंपेरेबल है ही नहीं एक्चुअली। वहां पे हम समझते हैं कि चलो वो तो बहुत अजीम इंसान थे, तो वो जो अजीम इंसान हैं थे, उनका यही तो है कि हमने उनकी जिंदगियों से सीखना है। कुरान है, कुरान के अंदर मोटिवेशनल स्टोरीज उनके नबियों की, पैगंबरों की पढ़ के देख लीजिए। वहां पे भी आपको एक अजीब सा एक इरा मिलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, कहाँ मिस्र के बाजारों में बिकने से कहाँ मिस्र की सल्तनत तक का सफर है हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। जहाँ पे आप देखना चाहें तो आपको ये चीज जरूर होगी कि रिसोर्स ना होना आपकी नाकामी की वजह नहीं होती। आपके नाकामी की वजह सिर्फ आपके पास कोई नई सोच, नया आइडिया और आपका थॉट प्रोसेस के अंदर कमी होना होती है। इसके अंदर मैं दूसरी चीज जो कुदरत ने आपको सबसे ज्यादा बड़ी आपको अनायत की है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको इन बिल्ड दे दी गई है कि आप दुनिया में अपनी तर्ज के अकेले इंसान हो। आपकी यूनिकनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत। किसी के पास कोई रिसोर्स हो या ना हो, उसके पास कम से कम दुनिया में यूनिकनेस का रिसोर्स मौजूद होता है कि मेरी तरह का कोई इंसान इस दुनिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, इस दुनिया के अंदर पाया नहीं जाता। मेरी स्माइल मेरी तरह की किसी के पास नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस किसी के पास नहीं, मैं किस तरह से सोचता हूँ ये किसी के पास नहीं। तो जब मैं एक यूनिक तरीके से इस दुनिया के अंदर आया, मैं एक यूनिक आदमी, औरत या यूनिक इंसान बना के इस दुनिया के अंदर भेजा गया, तो ये पहला रिसोर्स है जो आपके पास मौजूद होता है। अब आ जाए लेस रिसोर्सेज की तरफ। लेस रिसोर्सेज, आपके पास फाइनेंसिस के मसले होंगे, सपोर्टेड आपको सोसाइटी नहीं मिलेगी, आपको
दूसरे एनवायरनमेंट उस तरह का नहीं मिलेगा। आप ये मान लें कि वहाँ पे आप अगर यूरोप को कंसिडर करें या तरक्की याफ्ता मुल्कों में कंसिडरेशन करें तो वहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है, और ये बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स कम है। इस सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है। जिस सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उस सोसाइटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्रिएट होती है। हमारा मसला क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रोते रहते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार अगर मुझे ये रिसोर्सेज मिल जाएं, अगर मुझे ये बातें मिल जाएं, अगर मैं इस तरह से हो जाऊं, हमारा माशरा इस तरह से फ्लोरिश कर ले तो मैं ये तरक्की कर सकता था, मैं ये बिजनेस भी कर सकता था, ये मैं बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता था। लेकिन जैसे ही हम इस अगर मगर में पढ़ते हैं, वो जो हमारे पास एक स्पेसिफिक थी चीज, हमारी यूनिकनेस, वो भी हमसे दूर होती चली जाती है। हम भी अरबों करोड़ों इंसानों की तरह के एक इंसान बन जाते हैं जो कि सिर्फ फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हम फॉलो करवाते नहीं, हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दुनिया, याद रखिएगा, हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो करती है जिनके पास एक्चुअली आइडिया होता है। एक आइडिया, करेज और ख्वाब। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बिल्डिंग है, जो हमारे करेक्टर की बिल्डिंग है, जो हमारे जो ग्रूमिंग है, वो इस माशरे के अंदर हुई। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारे अंदर मसला है, ये थोड़ा सा हमारे अंदर प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि हमें ग्रूम उस तरह से नहीं किया जाता। हम उसको सोच नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते, हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, हमारे पास और दूसरी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारे पास, सबके पास है, वो यूनिकनेस है। अगर ये माशरा इतना अच्छा होता, ये हमारी ग्रूमिंग उस लेवल पे करता, हाँ, ये हमें उस तरह से दिखाता चीज़ों को, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो रहे होते, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। जब हमारे पास प्रॉब्लम ना होती तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ना होती। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ना होती तो हमारा कंपटीशन ज़्यादा टफ होता। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर बैठ के अगर मैं ये बात करूं कि एज अ पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आप देखें कि आपके पास हर तरह से चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, वेवर्ड फॉर्म के अंदर हैं। अब उस तमाम गर्मी के एनवायरनमेंट के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका मैं और आप क्यों नहीं बन सकते? मैं या आप या मुझे सुनने वाले बहुत से कोई लोग कोई एक ऐसा आइडिया ले आए जो कि इस सोसाइटी को बदल के रख दे। शायद आपकी ज़िंदगी में ये पॉसिबल ना हो, शायद आपकी ज़िंदगी में ये पॉसिबल हो भी जाए, लेकिन इसके लिए करनी पड़ती है हिम्मत। और जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपको उसके ऊपर बिलीव करना पड़ता है, अपनी यूनिकनेस को मानना पड़ता है, और रोना धोना कम करना पड़ता है, नेगेटिव थिंकिंग को परे करना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग को अपने पास आने देना पड़ता है, अपने माइंड की नैरोनेस को ब्रॉडन वे पे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और आपको करेज दिखानी पड़ती है। उस करेज और उस यूनिकनेस और उस आइडिया के रिगार्डिंग आपको एक ख्वाब देखना पड़ता है जो कि लार्जर स्केल पे हो। अगर ये सब कुछ आप कर लेंगे तो यकीन कीजिए आपको कभी रिसोर्सेज का मसला नहीं आएगा। आपको कभी इस बात पे रोता हुआ नहीं देखेंगे कि हमारे पास जो है वो लेस रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज ये चीज़ें आपकी कवर अप कर देंगी। सोसाइटी ने आपको ग्रूम नहीं किया और ना करेगी। आपने ग्रूम करना है अपने आप को, आपने ग्रूम करना है अपने ख्वाबों को, आपने ग्रूम करना है उन ख्वाबों के साथ जुड़ी एफर्ट्स को, आपने ग्रूम करना है उन चीज़ों के साथ मिली आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी करेज को, आपकी बाकी तमाम चीज़ों। इन तमाम चीज़ों के साथ एक चीज़ जो कुदरत ने इन बिल्ड आपके अंदर रखी, वो आपकी यूनिकनेस थी। तो आप अपनी यूनिकनेस को कहीं फेंकने मत दें, आप अपनी यूनिकनेस को कहीं दूर मत जाने दें। आप यूनिक हैं, आपने यूनिक रहना है, आप इंशाल्लाह यूनिक ही रहेंगे। आप चाहे अपने आप को यूनिक समझें, आप अपने को यूनिक ना समझें, क्योंकि ये एक इनबिल्ड क्वालिटी जो है ना, एक रिसोर्स कुदरत ने आपके साथ इस दुनिया के अंदर पैदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब आपको पैदा किया तो ये स्किल आपके अंदर मौजूद थी कि आप तमाम इंसानों से यूनिक थे। अरबों में भी आपकी फाइंडिंग्स थी, और इसी के साथ ही आप लेस रिसोर्सेज को रोना छोड़ दीजिए।
तनकीद करनी छोड़ दीजिए, एफर्ट पे फोकस कीजिए, ख्वाबों को बढ़ाइए, लार्जर स्केल पे सोचना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। और इस बात के साथ कि कुदरत ने आपको सिर्फ एक चीज़ दी, वो है आपकी यूनिकनेस, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।